Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to ninth General Science class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ जनरल साइंस में फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो हमने उसकी रिवीजन शुरू की है, जिसमें जो डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम जो साइंटिस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इब्नुल हैसम। ठीक है, तो इसमें बेटा हम देखेंगे कि इब्नुल हैसम की जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं वो क्या होंगी। ठीक है, उसने कौन कौन सी इन्वेंशंस की थी वो चेक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका कुछ कंप्लीट नेम वगैरह बताया गया है कि इसका कंप्लीट नेम क्या था, इसने जो डिफरेंट बुक्स लिखी थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, सो पहली लाइन आ रही है आपके पास, वो नेम के हवाले से है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप MCQs के हवाले से आपने इस नाम को याद रखना है कि इब्नुल हैसम का जो फुल नेम था वो क्या था, अबू अली अल हसन इब्नुल हसन अल बसरी। ठीक है, ये कंप्लीट इसका नेम था। ठीक है, इतना लेंथी जो है आपको सिंपली इब्नुल हैसम आप याद रखें। ही इज़ आल्सो नोन एज अल हेज़न इन वेस्ट, मगरिब की जो दुनिया बेटा उसमें इसको अल हेज़न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट काम है इसके, वो क्या थे, किस वजह से इसको इतनी फेम मिली। तो बेटा सबसे पहली बात, ही आइडेंटिफाइड inertia of matter, a theory which was later explained by the न्यूटन एंड कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन। कहा तो ये जाता है कि जो हरकत के कवानीन हैं, ये जो लॉज ऑफ मोशन है, उन किसने डेवलप किए थे, न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन से पहले भी इब्नुल हैसम इस बारे में कुछ ना कुछ जो है वो बता चुके थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है ही डिस्कवर्ड पिन होल कैमरा। ठीक है, कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, क्या डिस्कवर किया था, पिन होल कैमरा डिस्कवर किया था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनकी फेमस राइटिंग्स की बात करें, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें, तो इन्होंने बहुत सारी जो हैं रोशनी या आइस के हवाले से बहुत सारी बुक्स भी लिखी। ठीक है, इनमें से द नेम ऑफ हिज बुक विच रिप्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ किताबुल मनाजिर। जो नाम आपने याद रखना है बुक का वो है किताबुल मनाजिर। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक थी जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी ये बुक। ठीक है, इट इज़ कंप्लीट मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल बुक अबाउट द स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट। मीन्स के बीइंग अ साइंटिस्ट इन्होंने लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल फॉर्म में उनको एक बुक में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, Ibnul Hassam is considered to be first expert on laws of reflection, refraction, besides lens and the mirror। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका बहुत सारा जो काम था वो रोशनी मतलब लाइट और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे था। तो ही वॉज द फर्स्ट, इनको एक ऐसा पहला साइंटिस्ट माना जाता है जिन्होंने रोशनी के जो कवानीन हैं, जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के हवाले में बहुत डिटेल से इन्होंने चीज़ों को बताया था। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ इब्नुल हैसम है रिप्रेजेंटेड अबाउट आई इज़ कंसिडर टू बी राइट नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंटेशन। अब आइस के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया था। ठीक है, आई के स्ट्रक्चर के हवाले से, आई के फंक्शनिंग के हवाले से। ठीक है, और वो जो काम है वो आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसमें भी बेटा वो बिल्कुल जो है परफेक्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि विदाउट एनी टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो मालूमात हमें इब्नुल हैसम ने दी, वो आज की जो मॉडर्न दुनिया बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के बाद भी उनको दुरुस्त मानती है। ठीक है, अब जो एक और आपके पास आइस के हवाले से रॉजर बेकन एक साइंटिस्ट था, उसने भी आइस की जो डिजीज़ हैं या जो आइस की फंक्शनिंग है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। उसने भी अपनी बुक्स में इब्नुल हैसम का जो है वो हवाला दिया है कि इब्नुल हैसम ने
ये काम किया था। मीन्स के इब्नुल हैसम आपके पास मुस्लिम दुनिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट था जिसकी डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस में आती हैं आपके पास पिन होल कैमरा, किताबुल मनाज़र, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आई।